Hello everyone, welcome to Education First Official. So dear kids, I hope कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उसका हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बच्चों जो है प्लेलिस्ट में आपको पहला लेसन उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी जो है अपलोडेड हैं। तो चलिए आज की जो पोएम है उसको पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। पोएम का नाम है बच्चों द रेवन एंड द फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी हो गई, रेवन जो है बच्चों यहाँ जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये है रेवन। रेवन जो है बच्चों एक तो होता है क्रो, क्रो, और एक है क्रो जैसा ही दिखने वाला एक पक्षी है, बर्ड है जिसका नाम है रेवन। ये क्रो से थोड़ा सा हल्का सा डार्क ब्लैक कलर का होता है, आपने अपने आसपास कहीं देखा होगा। तो यही इसका डिफरेंस है क्रो और जो रेवन का, कि रेवन जो है वो क्रो से ज्यादा डार्क होता है। और जो ये बेसिकली काव काव करता हुआ घूमता रहता है, काव काव, आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। क्रो भी इसी तरीके से आवाज निकालता है और इसकी आवाज जो है बड़ी कर्कश होती है, सीधा जो है हमारे मन दिमाग पर जाकर टकराती है जब ये काव काव करता है। तो कर्कश आवाज बोलते हैं इसको इंग्लिश में एक वर्ड है, कविता में भी दिया गया है, क्रॉक। तो इसको हम कर्कश कहते हैं, बड़ी तीखी आवाज होती है। अब यहाँ पर लिखा है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कविता पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी दी गई है। यहाँ दिया गया है कि वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक। जो मेंढक होता है वो भी टर टर करता है, टर टर की आवाज उसकी भी जो है बड़ी कर्कश सी आवाज होती है। तो यहाँ लिखा है डू यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक। आपको पता है कि रेवन जो होता है वो भी क्रॉक करता है, उसकी भी आवाज कर्कश होती है। तो हम कहेंगे यस, यस आई नो, कि जो क्रॉक की आवाज है मतलब कि क्रॉक जैसी आवाज फ्रॉग के साथ साथ रेवन भी करता है। तो हम लिखेंगे यस आई नो दिस फैक्ट। मैं ये फैक्ट जो है जानता था किसके बारे में, अबाउट रेवन, रेवन एज क्रो ऑल्सो क्रॉक। ये भी जो है क्या करता है, बड़ी ही तीखी आवाज निकालता है, काव 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 करता घूमता रहता है। अब आगे है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब हमने ये कहानी बच्चों चित्र देखकर आप जरूर जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी कि एक लोमड़ी थी, वो जो है पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देखती है, वो उसको बोलती है कि आपकी आवाज बहुत मीठी है और आप मुझे गाना गा के सुनाइए। तो कौन क्लेवर है इसमें, फॉक्स है, टाइगर नहीं है ये, बियर। और जो है यहाँ पर बात की जाए तो फॉक्स क्लेवर है क्योंकि वो रोटी पाने की इच्छा रखती है। चलिए अब देखते हैं इसी से संबंधित जो ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर पोएम दी गई है उसको पढ़ते हैं। ये स्टोरी की जगह पर पोएम की फॉर्म में जो है दी गई है स्टोरी। चलिए, मिस्टर रेवन वाज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब क्या होता है बच्चों, पर्स मतलब होता है कि पर्स का मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच। ठीक है, लिम्ब का मतलब होता है डाली, टहनी। कि जो मिस्टर रेवन है, ये रहा रेवन, कोवा जो है वो कहाँ बैठा है, सेट ऑन अ लिम्ब, पेड़ की डाली पर बैठा है। एंड रेनॉर्ड, रेनॉर्ड किसके लिए यूज किया गया है, रेनॉर्ड का मतलब होता है चालाक। चालाक कौन है कहानी में या पोएम में, फॉक्स। तो फॉक्स के लिए यूज किया गया रेनॉर्ड। एंड रेनॉर्ड द फॉक्स लुक्ड अपॉन
लुक्ड अप एट हिम। ये जैसा पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किसको देख रही है? किसको देख रही है? रेवन को। ये रेवन है और ये फॉक्स जो है इसकी तरफ देख रही है, क्योंकि इसके पास क्या है? पीस ऑफ फूड है। अब है फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। यहां पर लिखा है कि ए मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सिक। मॉर्सल का मतलब होता है बच्चों अ पीस ऑफ फूड। जो कौवा है उसने अपनी बड़ी सी चोंच में एक जो है भोजन का टुकड़ा या रोटी, यहाँ देख पाएंगे तो ये रोटी है, रोटी इसकी चोंच में है और इसको रोटी को हेल्ड करके यह पेड़ की डाली पर बैठा है। और क्या है? द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। यहाँ पर लिखा है कि जो लोमड़ी है वो इस भोजन के टुकड़े को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, जो भोजन का टुकड़ा है उसको फॉक्स जो है पाने के लिए वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इन दो लाइनों में लोमड़ी की जो है लोमड़ी की इच्छा दिखाई गई है कि वो क्या करना चाहती है, इच्छा दर्शाती है ये दो लाइनें कि लोमड़ी भोजन के टुकड़े को पाना चाहती है। अब खेल शुरू होता है दोनों के बीच में इन चार लाइनों में। फॉक्स कहती है, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा, इन एडमायरिंग टोन्स। कैसी टोन्स है? एडमायरिंग। एडमायरिंग मतलब कि प्रशंसा कर रही है। वो किसकी प्रशंसा कर रही है? किसकी? जो है रेवन की। रेवन की प्रशंसा में कह रही है, माय वर्ड्स सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। जो लोमड़ी है वो प्रशंसा करते हुए रेवन को कहती है, अपने शब्दों में कहती है कि मिस्टर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फेदर्स, यहाँ सच फेदर्स का मतलब है कि जो आपके शाइनिंग और जो है ब्यूटीफुल फेदर्स हैं, ब्यूटीफुल फेदर्स हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मतलब है बच्चों फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। गॉट इट? तो कहती है कि ये जो आपके सुंदर से पंख है, शानदार चमकते हुए पंख हैं, उनकी प्रशंसा करती है और फिर कहती है कि यदि आप जो है गाना गाओगे, यू वुड ओनली सिंग, यदि आप गीत गाओगे, गाना गाओगे, तो जो जंगल के बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो आपको किंग कहेंगे। ये यहाँ पर फ्लैटर कर रही है किसके साथ में? क्रो के साथ में, रेवन के साथ में। कौन? फॉक्स। फॉक्स कह रही है कि यदि आप गाना गाएंगे तो जंगल के सारे पक्षी, बर्ड्स आपको किंग कहेंगे। अब है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। जो रेवन था वो क्या हुआ कि फॉक्स की चाल को समझ नहीं पाया। डिड नॉट सी द जोक मतलब कि जो फॉक्स थी उसका जो मजाक था वो उसको समझ नहीं पाया, उसको पता नहीं चला कि लोमड़ी मुझे फूल बना रही है, बेवकूफ बना रही। फॉरगॉट, भूल गया, दैट कि हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। वो इतनी प्रशंसा सुनकर यही भूल गया कि उसकी आवाज कैसी है? कर्कश है, बड़ी ही तीखी आवाज है। तीखी आवाज है, मीठी नहीं है, तीखी आवाज है, क्योंकि वह तो दिन भर काव काव करता रहता है। लेकिन फॉक्स ने उसकी प्रशंसा की है तो वो इस प्रशंसा के को सुनकर वह भूल गया कि उसकी आवाज तीखी है। ही ओपनड हिज बीक, जैसे ही उसने अपनी बीक खोली, इन हिज फुलिश प्राइड। फुलिश प्राइड का मतलब होता है कि मूर्ख, मूर्खता पूर्ण घमंड में, है ना? मूर्खता पूर्ण घमंड में जैसे ही उसने अपनी बीक खोली, चोंच खोली, एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड। द फॉक्स हैड आइड, जिस टुकड़े पर, जिस खाने के टुकड़े पर लोमड़ी की आंखें गड़ी हुई थी, वो क्या हो गया? नीचे गिर गया। हा हा। अब जो है मोर्सल को देखकर, भोजन के टुकड़े को देखकर फॉक्स हंसती है। हा हा, लाफ द फॉक्स, एंड यू नाउ यू नो। और वो कहती है हंसते हुए, क्या कहती है? लोमड़ी हंसकर बोली कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा क्या,
इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। लोमड़ी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्वीट वर्ड्स को, मीठी मीठी बातों को इग्नोर करना चाहिए। दैट मेक यू ग्लो, दैट मेक यू ग्लो का मतलब होता है कि जिनको सुनकर आप जो है खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है, ऐसी बातें, मीठी मीठी बातों को इग्नोर करना चाहिए। प्राइड, घमंड, माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज। लोमड़ी कह रही है क्या कि मेरे दोस्त, किसको कह रही है? रेवन को, कि मेरे दोस्त घमंड करना क्या है? घमंड करना क्या है? अनवाइज है, समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। आई एम श्योर, और वो कहती है कि मैं श्योर हूं, मजाक उड़ाते हुए कहती है। लोमड़ी कैसे कहती है? मजाक उड़ाते हुए। मजाक उड़ाते हुए लोमड़ी कहती है, मैं श्योर हूं कि दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, कि जो मैंने आपको ये सीख दी है, ये शिक्षा दी है, शिक्षा या सीख, यह आपके लिए थोड़ी सी सरप्राइज जो है वाली बात होगी, आश्चर्यजनक रहेगी। कौन सी सीख दी? कि कभी भी किसी के मीठे वर्ड्स में, स्वीट वर्ड्स में हमें फंसना नहीं है। कोई यदि आपकी तारीफ करे तो बी अलर्ट, क्योंकि वो कुछ न कुछ आपके साथ फ्लैटर कर रहा है। यदि आप उस स्वीट वर्ड्स को इग्नोर कर देंगे और घमंड में नहीं भरेंगे, समझदारी दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आप उसकी चाल में फंसने से बच जाए, जैसे जो है रेवन फॉक्स की चाल में आ गया। तो ये थी बच्चों पोएम। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ आ गई होगी। दोबारा से एक बार फिर पढ़ते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ लिखा है कि मिस्टर रेवन वाज पर्स ऑन ए लिम। जो रेवन था वो एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो चालाक लोमड़ी थी, कैसी लोमड़ी? रेनॉल्ड द फॉक्स, चालाक लोमड़ी, वो उसे देख रही थी। देखा, लुक्ड अप एट हिम, चालाक लोमड़ी ने उसे देखा। For the raven held in his great big beak a morsel। और रेवन जो था उसने अपनी बड़ी सी चोंच में एक भोजन का टुकड़ा या एक रोटी का टुकड़ा जो है हेल्ड कर रखा था, पकड़ा हुआ था, पकड़ रखा था। द फॉक्स वुड गो फॉर टू सिक। और उस भोजन के टुकड़े को पाने के लिए फॉक्स कुछ भी कर सकती थी, कहीं तक भी, गो फॉर टू सिक, कहीं तक भी जाने के लिए तैयार थी। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा इन एडमायरिंग टोन, प्रशंसा भरी टोन के साथ, आवाज के साथ, माई वर्ड सर रेवन, की जो हे रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक जो है बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। आपके शाइनिंग जो है, शाइनिंग फेदर्स हैं, पंख हैं, बहुत सुंदर पंख है। यदि आप मेरे लिए एक गीत गाएंगे, इफ यू वुड ओनली सिंग, यदि आप एक गीत गाएंगे, तो जो है बर्ड्स ऑफ द दीज वुड्स, यह जो जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको किंग कहेंगे। आगे क्या कहा है? द रेवन, रेवन क्या करता है? रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब जो कौवा था वो इस जोक को, इस मजाक को समझ नहीं पाया और वो बेवकूफ बन गया। किसकी बातों में आकर? लोमड़ी की बातों में आकर वह बेवकूफ बन गया। फॉरगॉट हिज वॉइस, और वो अपनी ही बात भूल गया, अपनी आवाज को ही भूल गया कि उसकी आवाज कैसी है। उसकी आवाज तो क्रॉक है, कर्कश आवाज है उसकी। कैसी आवाज है? कर्कश, तीखी आवाज है। जैसे ही ओपन हिज बिग, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, जो है मूर्खता भरे घमंड के साथ उसने जो है इथलाकर अपनी चोंच खोली, तो क्या हुआ? भोजन का जो टुकड़ा है नीचे गिर गया, जिस पर फॉक्स ने आंखें गड़ा रखी थी। हा हा, लाफ्ड द फॉक्स, हंसी, फॉक्स हंसी। और उसने कहा क्या? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि जो आपको घमंडी बना दे, ये ऐसे ही स्वीट वर्ड्स से आप जो है इग्नोर करना चाहिए। प्राइड माय फ्रेंड्स इज रादर अनवाइज, कि घमंड जो है, उसने अपने दो रेवन को कहा, लोमड़ी ने, कि मेरे दोस्त घमंड करना समझदारी नहीं है। आई एम श्योर, मैं विश्वस्त हूँ कि ये जो सीख है, ये जो शिक्षा है, आपको थोड़ी सी सरप्राइज लगेगी। ये थी बच्चों पोएम। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, लेटेस्ट डिस्कस। यहाँ पर अब इन स्टेंजा के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट स्टेंजा, मिस्टर रेवन इज
फ्रॉग और बर्ड तो हम लिखेंगे बर्ड। मिस्टर रेवन जो है बर्ड है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेवन और रेनॉर्ड तो हम लिखेंगे रेनॉर्ड। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बिग, तो चोंच में क्या लिया था? पीस ऑफ फूड, जिसको हम जो है मॉर्सेल भी कहते हैं, मॉर्सेल, तो हम लिखेंगे अ पीस ऑफ फूड। सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। द फॉक्स कॉल्स द रेवन गुड लुकिंग। गुड लुकिंग मतलब वर्ड आया था ऊपर हैंडसम, हैंडसम बोला था रेवन ने। द फॉक्स आस्क द रेवन टू, क्या डांस करने के लिए, सिंग करने के लिए, तो टू सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन अ वुड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वुड्स। वुड्स यहाँ पर जो है जंगल के बारे में यूज हुआ है। स्टैंजा 3, द रेवन डैश दैट क्रूक, वो भूल ही गया, जो रेवन था वो क्या हो गया? भूल गया कि उसकी आवाज कैसी है? कर्कश है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू सिंग, तो गाना गाने के लिए उसने जैसे ही चोंच खोली तो वो जो मार्शल था वो नीचे गिर गया। द डैश फेल डाउन फूड, द फूड फेल डाउन। द फॉक्स लुक नहीं लाफ, हंसी, मजाक उड़ाते हुए उसने कहा था कि ये जो सीख है, दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। इट इज नॉट, क्या वाइज, इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वो कहती है यह समझदारी नहीं है कि अपने ऊपर जो है घमंड किया जाए। द रेवन लर्न अ लेसन, एक जो है उसे लेसन समझ आया, सीख जो है प्राप्त हुई लास्ट में, स्टोरी के पोएम के लास्ट में, कि किसी की मीठी मीठी बातों में जो है आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब है नेक्स्ट, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग। पर्च, पर्च का मतलब होता है क्या? सैट ऑन अ ब्रांच, मैंने पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पर हम इसको मैच करें, सेट ऑन अ ब्रांच। मॉर्शल, मॉर्शल मीन्स होता है अ पीस ऑफ फूड। सीक, प्राइड, अब इनको मैच करते हैं। क्या दिया गया? सीक, प्राइड, आइड, लिम्ब। पहले लिम्ब देखते हैं, लिम्ब क्या होता है? यहाँ पर है लिम्ब के बारे में वर्ड है ब्रांच ऑफ अ ट्री। लिम्ब मीन्स ब्रांच ऑफ अ ट्री। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? वुड्स, वुड्स होता है हम कह सकते हैं कि जहां पर एक छोटा सा एरिया, स्मॉलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट विद स्मॉलर काइंड ऑफ ट्रीज, ये हो गया। अब है कौन कौन से बच गए? 3 बच गए। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर। जब घमंड कब आता है? जब हम ये सोचते हैं कि हमारे से बेटर कोई नहीं है, तो हम जो है घमंड फील करते हैं अपने ऊपर। और इसके बाद है नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पर है सीक। सीक मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, किसी उम्मीद के साथ किसी की तरफ देखना। एक बच गया आइड, आइड मतलब होता है लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग। तो इस तरीके से हमने मैच करना। आगे बढ़ते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब जो ऊपर जो है पोएम जो दी गई थी उसको 4 पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहां दिया गया है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम, नंबर देना है इन द ऑर्डर दैट दे हैपेंस इन द पोएम। जैसे यहाँ फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर क्या है कि देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि रोटी को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया, ये जीभ बाहर निकाली हुई है। सेकंड पिक्चर में रोटी को लेकर जो फॉक्स है ये चली जा रही है। यहाँ पर रेवन है, रेवन के हाथ रोटी लग गई, ठीक। और दूसरे में हम कहेंगे कि यहाँ पर पिक्चर में रेवन ने जो रोटी है वो गिर गई, मतलब कि गाना गाया इसने, है ना। रेवन ने जैसे ही गाना गाया तो रोटी चोंच से बाहर आ गई। तो अब हम कह सकते हैं पहली जो पिक्चर उसमें इसको रोटी मिली, सेकंड में जो है फॉक्स का मन ललचाया, ठीक है, लालच मन में आया और ये इसकी तरफ उम्मीद की लगाए हुए है कि मुझे रोटी मिल जाएगी। थर्ड पिक्चर गाना गाया, रोटी नीचे आ गई। फोर्थ पिक्चर लोमड़ी जो है रोटी लेकर जो है चली गई। तो इस तरीके से हम नंबरिंग डालेंगे।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। कौन कह रहा है ये बात? फॉक्स कह रही है रेवन को कि आप जो है बहुत ही गुड लुकिंग बर्ड हैं और आपके जो फेदर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दीज वुड्स कॉल यू अ किंग। तो यदि आप एक गाना गाएंगे तो जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको किंग कहेंगे। सच फेदर्स रेफर्स टू डैश फेदर्स, ब्लैक एंड डल नहीं, ब्लैक एंड डल नहीं, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। ये हो जाएगा ए आंसर इसका। अब नेक्स्ट है व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। कि जो छोटा सा एरिया है जंगल का उसके सारे पक्षी रेवन को किंग क्यों कहेंगे ये बताना है। क्यों कहेंगे? यहाँ लिखा है व्हेन यू वुड ओनली सिंग। जब वो गाना गाएगा तब उसको बर्ड्स जो है वो क्या कहेंगे? किंग कहेंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। कब कहेंगे? किंग कहेंगे इफ इफ ही सिंग्स। यदि वह गाना गाता है तब उसको किंग कहेंगे। ये भी हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर। रेवन ने जो है सॉरी फॉक्स ने रेवन को सर क्यों कहा? वो क्या कर रही है ऐसा कह के सर क्यों कहा है? क्योंकि वो उसके साथ फ्लैटर कर रही है, मजाक कर रही है उसके साथ में। ठीक है, तो हम लिखेंगे द फॉक्स praise and the fox praise की जगह पर हम लिखेंगे addresses the fox addresses the raven as sir to show to show fake respect। वो उसको fake respect दे रही है and flatter only, और उसके साथ क्या कर रही है? फ्लैटर कर रही है, मजाक कर रही है उसके साथ। और वो रेस्पेक्ट भी कैसी दे रही है उसको? फेक। लेकिन कोवा उसकी बातों में आ जाता है, उसको लगता है कि रेस्पेक्ट सही में दे रही है क्योंकि वो किंग है। सेकंड पैसेज है यहाँ पर द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक। रेवन ये भूल गया कि उसकी आवाज कैसी है? बहुत ही तीखी है, कर्कश है। ही ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, कैसे प्राइड के साथ? जो है मूर्ख मूर्खता भरे प्राइड के साथ, घमंड के साथ उसने अपनी चोंच खोली। अब है व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। क्यों खोली अपनी चोंच? तो हम इसके लिए लिखेंगे ही ओपन हिज बीक, अपनी चोंच खोली। क्या करने के लिए? टू सिंग, गाना गाने के लिए। ठीक है, ही ओपन हिज बीक टू सिंग, गाना गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली। बिकॉज क्यों? क्योंकि क्या हुआ था? ही बिकॉज ही बिकम प्राउड। उसको क्या लगा? प्राउड फील हुआ। प्राउड आफ्टर द फॉक्स प्रेज्ड हिम। जैसे ही फॉक्स ने प्रेज किया तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया, इसलिए उसने अपनी चोंच खोली। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड दैट फ्रॉम द गिवन लाइंस। ओके, फॉक्स को यहाँ पर क्लेवर दिखाया गया है और रेवन कैसा हो गया? फुलिश। तो यहाँ पर वर्ड है फुलिश, तो रेवन हो गया है हमारा फुलिश, मूर्ख। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। Why does the raven forgot that
हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, कि रेवन ऐसा क्यों भूल गया कि उसकी आवाज कैसी है, बड़ी ही कर्कश आवाज है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रेवन, द रेवन forget that his voice is just a croak। क्यों भूल गया? क्योंकि he becomes proud, he becomes proud and happy after after hearing the after hearing the sweet word sweet words from fox। फॉक्स से जो है मीठे मीठे जो शब्द सुनकर वह खुश हो गया था, इसलिए वह भूल गया कि वह तो क्रॉक है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रेनॉल्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। प्राइड इज नॉट वाइज क्यों कहा था उसने? घमंड जो है घमंड दिखाना समझदारी नहीं है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि बिकॉज 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 रेनॉल्ड रेनॉल्ड praises and flatters the raven, फ्लैटर कर रही थी और रेवन के साथ, एंड सेज और कहा क्या, he will he will become the king of the woods if he sings। घमंड जो है समझदारी नहीं है, घमंड करना समझदारी नहीं है, यह इसलिए कहा था क्योंकि वह रेवन के साथ फ्लैटर कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, और जो है साथ ही उसने ये कहा था कि किंग कहे जाएगा उसको जंगल का, यदि वह गाना गाएगा। अब है गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। जो टीचिंग फॉक्स ने दी, लोमड़ी ने दी, वो जो है उसके लिए एक क्वाइट सरप्राइज क्यों थी? क्योंकि क्या हुआ था कि बिको द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज क्या हुआ कि ही इज नॉट क्लेवर he is not as clever as the fox is। क्योंकि वह उतना समझदार नहीं था, चालाक नहीं था जितनी लोमड़ी थी। अब है फोर्थ पार्ट है इसका, इमेजिन समवन प्रेजेस यू। यदि कोई आपकी तारीफ करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है, हाउ वुड यू रिएक्ट? तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? तो मैं क्या करूंगा इसके लिए कि मैं उसकी जो मीठी मीठी बातें हैं उनको मैं उन पर ध्यान ही नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति से मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा इफ समवन प्रेजेस मी टू मच। यदि कोई मेरी ज्यादा तारीफ करता है, देन आई वुड बी अलर्ट। मैं ऐसे समय पर आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज। मैं उस प्रशंसा सुनकर जो है अलर्ट हो जाऊंगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि
हो सकता है कि वो कुछ न कुछ मेरे से डिमांड करने वाला हो। जैसे लोमड़ी ने रेवन के साथ किया, तो हो सकता है मेरे साथ भी कोई ऐसे धोखा करने वाला हो, ठीक है? आई वुड स्टे आई वुड स्टे केयरफुल। मैं ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो है पूरा जो है केयरफुल हो जाऊँगा, और जो है डिड नॉट एंड और क्या करूँगा? एंड डू नॉट बिलीव डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली, और उसकी बातों पर मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करूंगा। तो ये मेरा आंसर होगा। अब है लेट अस लर्न, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड वन हैज डन फॉर यू। यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखने, जैसे हिम लिम हिम है, तो ऊपर चलते हैं पोएम में, हर एक पैसेज में से हम ढूंढेंगे, आप खुद लिखेंगे। जैसे बी सिक, तो यहाँ पर एक ये हो गया राइमिंग वर्ड, ये आप सेकंड जो लिम और हिम के नीचे वहां लिखना है। वर्ड बर्ड सिंग किंग, ये सब राइमिंग वर्ड है, आपने नीचे लिखना है इनको। अब क्या दिया गया है? जॉक जॉक क्रॉक, ये आप लिखेंगे। प्राइड आइड, ये भी लिखेंगे आप। नो ग्लो, ये हो गया। अनवाइज एंड सरप्राइज, तो ये सब आप जो है नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें लिखेंगे। कहाँ लिखने हैं सर? ये लिखने हैं हमें बच्चों यहाँ पर, सभी स्टैंजा में से आपको ढूंढ कर लिखना है। नो और जो है अनवाइज सरप्राइज, तो इस तरीके से हम इनको जॉक क्रॉक इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या दिया गया है? स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। द रेवन हेल्ड इन हिज बीक ग्रेट बिग बीक, यहाँ पर बी बिग में बी और बीक में भी बी है। द वर्ड बिग एंड बीक begin with the same B sound. The song of sweet birds, यहाँ पर S है सॉन्ग में, सॉन्ग जो स्टार्ट हो रहा है वो S से शुरू हो रहा है, और स्वीट जो वर्ड है वो भी S से स्टार्ट हो रहा है। यदि ऐसा होता है, जब सेंटेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है वो कई सारे वर्ड्स में, तो वहां पर बच्चों एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स। कैसे वर्ड? वोवेल नहीं, वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या होता है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन होता है कि वर्ड्स में जब स्टार्टिंग होती है वर्ड्स की, तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है। यदि ऐसा होता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिंस विद द सेम साउंड, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स जो है सेम साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। नाउ पिक अनदर एग्जांपल फॉर एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। ओके, हमने चलना है स्टेंजा 2 पर। देखते हैं क्या है स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 दिया गया है, ये है। एक बार इसको हम मिटा लेते हैं। जिससे यहां लिखा है सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन। क्या यहाँ पर कोई लेटर दूसरे लेटर दूसरे वर्ड के लेटर के साथ मैच हो रहा है? नहीं। अब यहाँ है, जैसे यहाँ देखते हैं सेकंड में, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, यहाँ पर भी नहीं है। सच फेदर्स, यहाँ है सच फेदर्स। फेदर्स में क्या है? यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर फेदर्स के बाद इफ यू ओनली यू वुड ओनली सिंग, सच है, और यहाँ सिंग है, सच एंड सिंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन। अब
यहाँ द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, तो इस सेंटेंस में भी फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो होगा लिटरेशन। तो ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो यहाँ लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए अब है आगे थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें दो एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं, उनको आपने छोड़ देना है। जैसे पर्स्ड, पर्स्ड का मैंने स्टार्टिंग में पोएम के स्टार्टिंग में बताया था बैठा हुआ, इंग्लिश में बात करें सेट ऑन। पर्स्ड बैठा हुआ, यहाँ एक वर्ड है फ्लू, मतलब उड़ गया। फॉरगॉट, फॉरगॉट का होगा रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड ये होगा। फुलिश का हो जाएगा वाइज। प्राइड, प्राइड का हो जाएगा ह्यूमिलिटी। प्राइड मतलब होता है कि जब हम घमंडी हो जाते हैं, घमंड, ठीक है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि किसी के साथ हमें विनम्रता करनी, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर घमंड हो जाए, विनम्रता। सॉफ्ट स्पोकन बनना है, लाफ, क्राइड। इग्नोर करना या फिर नोटिस। ग्लो, ग्लो मतलब चमक, डिम। तो इस तरीके से हमने इनको भरना है। अब आपको किन्हीं 5 से क्या करना है, एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव मेक सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट से ही लिख लेंगे हम द रेवन, द रेवन पर्च्ड, पहली ही लाइन लिख देंगे हम पोएम की, द रेवन पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब। तो ये हो गया द रेवन पर्च्ड अपॉन द लिम्ब। अब है सेकंड से हम लिख सकते हैं आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई लंच बॉक्स। कई बारी होता है कि हम अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाते हैं, ठीक है। थर्ड पे ये 1 2 3, तीसरे में हम लिखेंगे डोंट बी फुलिश, डोंट बी फुलिश, बी स्मार्ट। मूर्ख मत बनिए बल्कि स्मार्ट बनिए। फिर है सी लाफ्ड बिकॉज सी वाज वॉचिंग अ फनी वीडियो। तो ये लिख देंगे हम। और 4 हो गए। इसी तरीके से आप बाकी जो वर्ड्स हैं बच्चों उनके साथ भी आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। एक और लिख सकते हैं ऑलवेज इग्नोर स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स कि हमेशा जो मीठे बोल हैं उनको इग्नोर कीजिए, नहीं तो आप रेवन की तरह से मुसीबत में फंस जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। जैसे ही लोमड़ी उसका भोजन ले गई तो उसके बाद क्रो ने क्या किया होगा। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पेज नंबर 37, 37 पेज पर ये है बच्चों। यहाँ लिखा है द रेवन एंड द फॉक्स। क्या लिखा है देखते हैं पढ़ के। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। बहुत उदास हुआ क्योंकि फॉक्स ने उसके साथ धोखा किया। इन क्वाइट नाइट द क्रो थॉट एंड सैड टू हिमसेल्फ, आई वाज फूल्ड बाय kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I am smart. उसके समझ आया कि मुझे पता है कि मेरे पास जो है बहुत सुंदर पंख नहीं है जैसे मोर के होते हैं, पिकॉक के, ठीक है। पिकॉक के मोर जो पंख होते हैं इतने सुंदर पंख नहीं है। बट आई एम स्मार्ट। टू शेयर हिज विजडम ही डिसाइडेड टू गो टू अ जर्नी. He wanted to tell all the other animals to be careful with words.
he told them don't let pride lose what you have। तो यहाँ जो क्रो ने बताया कि मैं अब जंगल में जाऊंगा, डिसाइड किया कि मैं एक जर्नी पर जाऊंगा जिसमें मैं सभी जानवरों को बताऊंगा कि ऐसे वर्ड्स जो मीठे शब्द हैं उनसे आपने बचना, केयरफुल रहना। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें हमें ट्रू और फॉल्स भरना है। क्या है? द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। यस, हम कहेंगे ये ट्रू है, क्योंकि नीचे लिखा ही है रियली बिकेम सैड। यहाँ लिखा ना, द crow felt really sad because the fox cheated him. The crow thought that his lovely feathers made him smart. No, ये false है। उसके जो feathers थे उनकी वजह से smart नहीं था। The crow wanted to tell his friend not to be proud. Yes, ये true है, क्योंकि यहाँ पर इसने लिखा है ना बच्चों की wanted to tell all the others animal to be careful with words, कि हमें मीठे शब्दों में किसी के बहकावे में नहीं आना है। Don't let pride, जो है घमंडी मत बनो, और जो है आप lose what you have, घमंड में आकर जो है हमने जो हमारे पास है उसको लूज नहीं करना, जैसे मैंने कर दिया। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। नरेट करना है द पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। ये हमने बच्चों स्टोरी जरूर पढ़ी होगी प्राइमरी क्लासेस में। इसको हमने पोएम को स्टोरी में कन्वर्ट करना है। लिखना किस तरीके से है? दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनॉल्ड एंड मिस्टर रेवन वन डे। तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। मिस्टर रेवन, वन डे द रेवन वाज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच विद अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। पूरी जो पोएम है उसको हम स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे। द फॉक्स सॉ हिम एंड वांटेड द फूड। He began to praise the raven, calling him handsome and saying he would be king if he sang। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे पोएम में बताया गया, फॉक्स ने उसकी तरफ देखा और वो भोजन को खाना चाहती थी। उसने प्रशंसा करनी शुरू की रेवन की और उसको हैंडसम कहा, और कहा कि यदि वह गीत गाएगा तो लोग जंगल के जो बर्ड्स हैं उसको किंग कहेंगे। द रेवन फेल्ट प्राउड बट स्टेड केयरफुल। ही डिड नॉट ओपन हिज बीक fully and held the food tightly. Realizing the trick, he flew away safely. The fox failed and felt disappointed. Moral: don't trust flattery. Always think before you act. हमें क्या करना है? किसी पर ऐसे ही जो है आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है? कोई भी काम करने से पहले हमें पहले सोचना है। फॉक्स की बातों में नहीं आना। फॉक्स की बातों में आएंगे तो हम क्या करेंगे? जो है हमारे साथ चीट हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर सेकंड, द फॉक्स एंड द रेवन। आई होप कि आपको सभी को ये क्वेश्चन आंसर और ये पोएम जो है समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और जो है लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।